ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया था हमारा हीट मैप का। यहाँ पे आते हैं हीट मैप में। हेलो, आवाज आ रही है अभिषेक? हेलो, आ रही है आवाज। आ रही है ना? ठीक है। देखो, व्हाट इज हाँ जी कोलेशन? हाँ। ठीक है, कोलेशन क्या है? स्टैटिकल मेजर होता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई के बीच में, देखते हैं हम। ठीक है, दो वेरिएबल बेसिकली। कोलेशन कोफिशिएंट बिटवीन -1 से 1 के बीच में रहता है। परफेक्ट -1 का मतलब है परफेक्टली नेगेटिव कोलेशन। मतलब क्या, एक्स इंक्रीज हो रहा है देन वाई डिक्रीज होगा। ठीक है, 0 का मतलब कोरिलेशन नहीं है आपस में, एक्स के इंक्रीज होने से वाई में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 1 का मतलब है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, मतलब एक्स इंक्रीज हो रहा है वाई भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि आर कोरिलेशन निकालने के लिए हमारे पास होता है समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, और ये हम एक ब्रैकेट दिया, क्या बोलते हैं, वाई हो गया माइनस वाई बार। ठीक है, अब ये दोनों है क्या? जैसे एक्स आई है ना, वेरिएबल इन अ सिंगल सैंपल। ठीक है, मतलब बेसिकली मान लो आपके पास एक कॉलम है, एक्स नाम का, एक वाई नाम का। ठीक है, एक्स नाम में है 2, 5, 6, 8, 9, ये नंबर्स हैं। ठीक है, और वाई में क्या है? वाई में मान लेते हैं 6 है, 8 है, 7 है, 10 हो गया, 1, 1, 0 हो गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ आई अपने को भी? अच्छा। तो इसमें, हेलो, इतनी क्लियर है कि एक्स एक कॉल, दो कॉलम है आपके पास डेटा के अंदर, एक में ये वैल्यूज हैं, दूसरे में ये वैल्यूज हैं। ठीक है, हेलो, ठीक है। हाँ जी हाँ। अब एक्स आई क्या है इसमें? ये एक्स आई क्या है? एक्स तो समझ आता है, एक मिनट ना। तो एक्स आई क्या आ रहा है? एक्स आई होगा हर एक पॉइंट, मतलब 2। अभी 2 है, फिर एक्स आई कब क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, कभी 6 बन जाएगा, कभी 8 बन जाएगा, ऐसे ही वाई आई होगा। ठीक है, मतलब कभी ये इक्वल होगा तो ये होगा। ठीक है, तो मैं हर एक पॉइंट के लिए आर निकालना है ना, तो आपको हर एक पॉइंट के लिए लिखना पड़ेगा। तो मतलब इस फॉर्मूले का मतलब है समीशन ऑफ, ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है 2, यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस, एक मिनट ना, इसको रब कर देता हूँ यार। तो ये देखो, अब मान लो ये फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में कैसे डालेंगे? समीशन ऑफ ब्रैकेट एक्स आई क्या होगा? 2 होगा, माइनस एक्स बार क्या होगा? टोटल कर लो इसका, डिवाइड बाय जितने नंबर्स हैं। तो ये क्या होगा? मीन होता है ना, मीन। अच्छा। मीन ही होता है ना फॉर्मूला, 5 + 6 हाँ प्लस जी हाँ 8 जी प्लस, सर। नहीं, टोटल जितने नंबर्स है 5 होंगे तो 5 से हो जाएगा। ठीक है, वो मीन आ जाएगा यहाँ पे। एक बार मीन कैलकुलेट कर लिया आपने, मान लो 20 आया, रैंडम मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, 10 मान लो, चलो ये हो गया। फिर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो एक्स आई कितना हो जाएगा? फिर से 6 आ जाएगा, माइनस वाई का पूरा मीन। मीन कैलकुलेट कर लो, मतलब 15 आया। ठीक है, डिवाइड बाय रूट ऑफ समीशन, साइन आ गया, और यहाँ पर एक्स आई आएगा। मतलब एक हर एक ईच डेटा पॉइंट बोल लो आप इसको। एक्स आई का मतलब है ईच डेटा पॉइंट, और एक्स बार क्या होगा आपका? मीन हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है? इसका स्केयर हो गया। समझ आया ये फॉर्मूला? हाँ जी सर। ठीक है, आर कोलेशन निकालने के लिए यूज करते हैं हम इंटरनली, मतलब क्या, ये फॉर्मूला लगा के यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एक्स आई वैल्यू ऑफ एक्स वेरिएबल इन अ सैंपल, और मीन मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स वेरिएबल्स। ठीक है, वाई आई हो जाएगा वैल्यू ऑफ द वाई वेरिएबल इन सैंपल, फिर आएगा वाई बार, मतलब मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई वेरिएबल। ठीक है, मीन कैलकुलेट करना। तो ये फॉर्मूला आप इंटर खुद भी लिख सकते हो और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, सी बॉर्न हीट मैप यूजिंग कोलेशन मैट्रिक्स। तो आपने क्या करा? लाइब्रेरी ली, वही डेटा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, रन करेंगे तो ये डेटा आ जाएगा। रन पांडास। ठीक है, कुछ जो कॉलम नहीं चाहिए थे मैंने डिलीट कर दिए अपने हिसाब से आईडी लगा के। ठीक है, कोलेशन फंक्शन यूज करोगे ना आप, तो ये आपको बताता है कोलेशन क्या आएगा इसका। ठीक है, ये तो डेटा बता दिया इसने, कोलेशन हर एक का कोलेशन बता रहा है। मैंने क्या बताया था? आपस में आपस तो स्ट्रॉन्ग कोलेशन होगा ना, 2000 का 2000 से देखो स्ट्रांगली कोलेटेड है, तो 1 आ गया। ठीक है, आपस में आपस का तो वही होगा ना, मतलब मैं अपने आगे, मैं अपने आप को ही रख लूंगा, तो मेरे फीचर तो एग्जैक्टली सेम ही होने वाले हैं। ठीक है, डन, समझ आ रहे हैं? अच्छा। मैं मान लो मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में ढूंढना चाहता हूँ यार, मेरे से ज्यादा कोरिलेटेड कौन है जो आपस में हम दोनों की सोच मिलती हो, ऐसा समझ लो। ठीक है, आपस में आपस की सोच तो वही एग्जैक्टली सेम होने वाली है ना? मेरी किसी और की उसके साथ कुछ ना कुछ पॉइंट में होगी, फर्क होगा कि हाँ भी चलो इतना कोरिलेटेड हो आप इसके साथ। ठीक है, तो वो ये आ जाएगा, मतलब 2000 का 2001 के साथ देखा मैंने कोरिलेशन। ठीक है, 2000 का फिर 2002 के साथ देखा कोरिलेटेड कितना है। मैंने क्या बताया था? 1 का मतलब क्या होता है?
परफेक्टली पॉजिटिव, और 1 हमेशा नहीं होने वाला, राइट। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐसे जा रहा है नीचे तक, ठीक है, ज्यादा एग्जैक्टली सेम ही है। तो हाईली कोरिलेटेड कौन सा होगा, 2001 बोल सकता हूँ, ये हाईली कोरिलेटेड आपस में। जैसे 2001 का 2001 के साथ देखोगे तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। 2001 का 2000 के साथ देखो तो इतना आ रहा है, जो कि यहाँ पे भी बता रहा है वो सेम चीज। समझ आया कोरिलेशन कैसे देखना, कोर करके फंक्शन होता है हमारे पास, डॉट कोर, ठीक है। yes हेलो, sir, देख लो, कोई नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। देखना आ गया, कैसे देख सकते कोरिलेशन, 2000 का मान लो 2000 के साथ देख रहा हूँ तो मुझे बताएगा 1, 2000 का मान लो मुझे 2009 के साथ देखना है तो मुझे यहाँ पर आके देखना पड़ेगा थर्ड लाइन में, 2003 आ गया ना, ये रहा इसके ऊपर वाला, ठीक है। तो मतलब ये मैंने आपको कोरिलेशन बताया, और निकलता कैसे ये फॉर्मूला है उसके पीछे, मतलब कोर के अंदर ये इस फंक्शन में इन्होंने ये फॉर्मूला फिट करके रखा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या किया होगा उन्होंने, एक को एक्स माना होगा, एक्स को वाई माना होगा, हर एक के डेटा पॉइंट्स होंगे यहाँ पे, मैं एक मिनट करके देता हूँ, हेड निकाल लो, ठीक है, ये आ गया। हर एक डेटा पॉइंट मतलब एक्स आई क्या है, ये आपका, तो जितने भी इसका डेटा था, एक मिनट रुकना, मीन निकालना है। ये मान लो ये एक्स आई हो गया, एक्स आई मैं रख लेता हूँ यहाँ पे फॉर्मूले में, यहाँ रख लो, एक्स आई इज इक्वल्स टू, ये नंबर रख देता हूँ, एग्जैक्टली ये नंबर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, इस 2000, पूरे 2000 का मेरे को मीन चाहिए ना पहले, तभी तो मैं x1 निकालूंगा, मान लो इसको और इसको मान के चल रहा हूँ, x1 और एक्स बाय, ठीक है। तो मीन लिख लो, इसका मीन, ये तो सबका आ गया मीन, मुझे चाहिए 2000 का, तो मैं ब्रैकेट क्लोज करके तो 2000 लिख दूंगा, ये आ ही गया वैसे तो 2000 का, ये रहा मीन, ठीक है। तो एक्स बार जो होगा, एक्स बार लिख देता हूँ उसका नाम, ये लो, ठीक है। इतनी बात समझ आई। हेलो, समझ तो आ रहा फिर है। जो कॉलम बने हैं 2001, हाँ, एक कॉलम ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਮ ਉੱਪਰ ये की रहा पहला काउंटिंग पूरा डेटा है, ऊपर करिए एक बार। हाँ जी। याद रखना, अब मैंने जब कोलेशन निकाला ना पूरे डेटा का ड्रॉप करके, ये नंबर्स बचे मेरे पास, ओके। ये बता रहा है, इंडिकेटर बता रहा है कि भाई 2000 में कितना था इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग का, उसने कितनी ग्लोबल वार्मिंग करी है, ठीक है। ठीक है। ये ऑलरेडी बने हुए हैं, मैंने मीन कैलकुलेट करना था तो मैंने ये फॉर्मूला यूज करा हुआ है। मुझे चाहिए क्या, एक्स चाहिए, वाई चाहिए, मतलब मैं क्या करूंगा, दो दो उठाता जाऊंगा यहाँ से, जैसे इसको इसके साथ करके देखूंगा, इसको एक्स मानूंगा, इसको वाई मानूंगा, इसको एक्स मानूंगा, इसको वाई मानूंगा, इसको सबके साथ कैलकुलेट कर लूंगा ऐसे, फिर मैं इसको एक्स मानूंगा, इसके साथ करके देखूंगा, फिर मैं फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे करते जाऊंगा मैं, इस फॉर्मूला में फिट करते जाना अपने को। अगर आप ठीक है लिखोगे भी ना ठीक है। मैनुअली तो आपको आंसर आ जाएगा सेम, डॉट कोर करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे आपको कोलेशन बता दिया इसने, ऐसे ही इसने फॉर्मूला निकाला इंटरनली, ऐसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है सर। एस एन एन डॉट हीट मैप यूज करूंगा फंक्शन, और उसके अंदर लिख दूंगा ड्रॉप, जो ड्रॉप कॉलम्स हैं, जो ये मतलब ड्रॉप्ड वाला था वो वाला उठाया मैंने और कोर लिख दिया, तो उसने मेरे को कोलेशन बना के दे दिया। अब वाइट का जो हाईली वाइट है ना, मतलब ये 1 वाला पासा है, तो इसको क्या बोलेंगे, हाईली कोलेटेड है, ये जो लाइन है हाईली कोलेटेड क्यों दिख रही है ये ऐसी, क्योंकि आपस का तो डायगोनल बना ही रहा होगा ना, 2000 का 2000 के साथ 2001 का देखो, ये देखो, ये डायगोनल बन रहा है ना सारा चार्ट, 111 का नीचे लास्ट तक, यहाँ तक, 2004 का 2004 तक का, ठीक है। तो मैं कोलेशन निकाला तो उसने बताया भाई डायगोनल आपका वाइट बन रहा है, हाईली कोलेटेड मतलब जो यहाँ से यहाँ तक है ये हाईली कोलेटेड है, या नेगेटिवली नेगेटिव तो नहीं होंगे ये, क्योंकि नेगेटिव में तो नंबर ही नहीं है कोई, ठीक है। तो इस कलर से देख के बता सकते हो, जितना वो होगा आपका हाईली कोलेटेड होगा, मतलब ये यहाँ से ऐसे देख के बता सकते हो, ठीक है। 2000 का 2005 का था हाईली कोलेटेड है ये फीचर, ये वाला ऐसे लगा लो, ठीक है। अब एक चीज और आती है यहाँ पे, अब नंबर डालने थे मुझे, तो याद है कल मैंने नंबर बताया था कि ये नंबर कैसे डालते हैं हम, ये नंबर्स अगर शो करने हैं मुझे इसके अंदर ही, कौन सा कितना कोरिलेटेड है, क्या बताया था कल मैंने, अभिषेक। सर किसके अंदर क्या नंबर मतलब?
ये जो नंबर्स आएंगे इस बॉक्स के अंदर, कल बताया था ना बॉक्स में कैसे नंबर्स डाले थे मैंने। हाँ, क्या था वो, मैं पूछ भी रहा था उसके बारे में। हीट मैप के साथ कॉमा देके देंगे एनोड थ्रू। अनोड, हाँ अनोड ठीक टू। है, ये सारे नंबर्स आ गए इसमें देखो। मतलब पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिए हैं, और सारी नहीं लिए हैं, सारी ले सकता था बट सारी नहीं ली, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज लिए हैं, ठीक है इसमें। समझ आ रहा है। नेगेटिव में होती सर वैल्यू, तो फिर वो ब्लैक में होती ना, डार्क पूरे ब्लैक में। मतलब नेगेटिवली कोरिलेटेड होता तो माइनस होता ना, वो तो माइनस में नंबर आते हैं ना आपके। क्या पता 0.9 होता, वो नेगेटिवली कोरिलेटेड होगा। सारी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, पर हाईली कोरिलेटेड की बात करूँ तो वन होंगे, स्ट्रांगली कोरिलेटेड है जो। ठीक है, और जो ये है ये भी आपके कोरिलेटेड ही है, क्योंकि देखो 0.97 आ रहा है ना। ठीक है, ये सारे ऑलमोस्ट सेम सेम से दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर ऐसा पता लग रहा है। ये भी कोरिलेटेड ही है, क्योंकि वन के क्लोज आ रहे हैं ना, 0 to 1 के बीच में होना चाहिए वो नंबर, वो पॉजिटिवली होगा। ठीक है, जितना जीरो के पास रहेगा वो उतना कम कोरिलेटेड होगा, जितना वो वन के पास रहेगा नंबर वो उतना ही हाईली पॉजिटिवली होगा। ठीक है, क्यों यूज करते हैं कोरिलेशन कम, रीजन क्या है। सर रिलेशन फाइंड करने लिए एक दो दो कॉलम का है ना। हम्म। ठीक है, फिक्स साइज क्या करता है, बड़ा कर देगा उसको, लाइन विड्थ बढ़ा देंगे तो ऐसा कुछ दिखने लग जाएगा अब आपका। ठीक है, अब ध्यान से एक बार देखो ना आप, जो नंबर्स यहाँ पे है ना वही नंबर्स ऊपर भी हैं, सेम सेम। ये देखो, सेम चार्ट है। ठीक है, ये जो लाइन मार दो ना अगर आप, ये पूरा। ठीक है, या तो इससे ऊपर वाले पढ़ लो नंबर्स, या इससे नीचे वाले पढ़ लो, दोनों पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे ये देखो 99 है ना, यहाँ भी 99 ही होगा एग्जैक्टली। ये देखो यहाँ पर ये है तो यही है, क्योंकि वो एक ही को बता रहा है, वो सारे डायगोनल बना के मैट्रिक्स में डाल के बता रहा है बस। ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो, यूज ट्राइंगल सब सीबॉन हीट मैप विद मास्क। ठीक है, मतलब इतना यूज नहीं होता है वैसे, बता रहा हूँ मैं। कोलेशन निकाला, एनपी डॉट ट्रायल, मतलब एनपी के पास एक फंक्शन है ट्रायल करके, टेक लोअर कोलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, इसका काम करना है, ये लोअर को हटाने का काम आ जाएगा। आपने कोलेशन पास करा इसके अंदर, ये हटा देगा, और हीट मैप में सिर्फ वही मैट्रिक्स पास करोगे आप। ठीक है, ये देखो मास्क इसको तुम मैट्रिक्स लिखोगे और कोलेशन लिखोगे, पूरा डेटा दिया, और कितना रखना है वो मास्किंग कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो हाफ आ गया। उसी तरह से हम लोअर ट्रायंगल के लिए सीन कर सकते हैं, वही मास्किंग लिखना है, और ये आपके पास लोअर ट्रायंगल है। ठीक है, बस फर्क क्या है, ट्रू लिखना है उसमें, TRIU, टेक अपर कोलेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा, दोनों में से आप कोई भी उठा लो, अनोड ट्रू कर देना, अनोड ट्रू करने से नंबर्स आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, सी वन हीट मैप एग्जांपल विद इजी यू इन द प्रोजेक्ट। बाकी तो यही PLT हो गया, लेवल हो गया, वाई लेवल हो गया, शो हो गया। ठीक है, टिक्स बता रहा है यहाँ पर, टिक्स के अंदर 10 दिया साइज, R दिया, लेवल साइज दिया, ब्लू कलर दिया। ये टिक्स क्या है, ये वाले जो ये चल रहे हैं ना साइड पर, और ये नीचे वाले ब्लू कलर के, ये टिक्स के लिए यूज करा मैंने। ठीक है, लेबल और तो कुछ नहीं है इसमें, हीट मैप कोलेशन आ गया, एनोड ट्रू कर दिया, लाइन विड्थ दे दी, तो ये कुछ ऐसा आ गया। ब्रेस्ट कैंसर का डेटा देख लो अब। नाउ वी यूज ब्रेस्ट कैंसर डेटा सेट एंड यूज हीट मैप। ठीक है, तो हमने क्या करा है, हम ब्रेस्ट कैंसर का क्यों निकाल रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कौन सा फीचर जो हाईली कोरिलेटेड है कैंसर के केस में। तो आपको क्या करना है, साइकिल लाइब्रेरी डाउनलोड इंस्टॉल करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर आप लोकल सिस्टम में कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, उस पर कर देता हूँ, गूगल को लैब पे, तो आई लगता है। लैब पे तो इंस्टॉल ही होगी सर। हाँ, वहां तो इंस्टॉल्ड होगा। और इसको करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा, अगर हम इंस्टॉल करना है मैं बता देता हूँ उसको भी। अब आपको ये लाइब्रेरी तो पता ही नहीं है। ठीक है, ये लाइब्रेरी इतनी ही जाननी है अभी के लिए, बाद में देखेंगे इसको हम। ठीक है, साइकिल डॉट डेटा सेट लिखना है, एक मतलब साइकिल एक मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जिसको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ मुझे एक डेटा चाहिए जिसके लिए मैं हीट मैप लगाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको साइकिल डॉट डेटा सेट इंपोर्ट कर दो, लोड ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, एज इट इज जैसे लिखना है आपको, तो वो आ जाएगा। गूगल मीट खुल गया तो एक तो लिख लेना इंस्टॉल एस्केलर्न। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। इसके लिए ये लिखना पड़ता है साइकेट हाइफन लर्न। ठीक है, पिप इंस्टॉल हाइफन, अगर इसको लिखोगे मेरे में लिखोगे तो इंस्टॉल्ड है, तो मेरे को तो दिखा देगा। ठीक है, आपको नहीं दिखाएगा, तो मैंने इसे इंस्टॉल करना है, रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई दिखाएगा मुझे। ये देखो, ठीक, ये हो जाएगा अपने आप, मैं छोड़ देता हूँ उसको।
और गूगल ऐप पे आ जाता हूँ। कीबोर्ड लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट, डेटा सेट्स होगा आई थिंक, इंपोर्ट कर दो। लोड, अब मेरे को ठीक से याद नहीं हो गए। लोड ब्रेस्ट कैंसर आएगा। एक्सेप्ट के लिए टैब दबाना है, नहीं आया फिर भी। ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਡੇਟਾ ਸੈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ? सेकंड में बता देता हूँ। क्या था? कैंसर, उससे हो जाएगा। जो टैब है ना उसको दबाओगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रन कर देता हूँ उसको। सजेस्ट ਟੈਬ मेल्स ਕਿੱਥੇ ਸਰ? लाइसेंस, टैब वाला होता है ना उसपे, लैपटॉप पे। ये लाइब्रेरी डेटा सेट के लिए सबसे ही है। हाँ, जैसे ये देखो, लोड लिखा, ओ सॉरी, जैसे ये देखो आ ही गया ना। आइरस वाला बोल रहा था, मेरे को आइरस का नहीं चाहिए, लोड लिखते था अब लोड। ਵੀ ਆ आगे ਗए। आगे। ठीक है, ये वैसे सारी आ गए। अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, टैब दबा देना बस, अपने आप ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर भी इसने दे दिया। तो एक मिनट ना, ठीक है, अभी ये रन कर रहा था, चला नहीं, चल गया, ठीक है। अब इसको देखना है तो आपको ये सर्च करना पड़ेगा, सेकंड डॉट डेटा सेट्स। खोलोगे टॉय डेटा सेट्स मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। ये वाला है हमारे पास, उसके बाद डायबिटीज का है, डिजिट्स का है, ठीक है। एक ये कौन सा है, फिजिकल एक्सरसाइज हाँ तो का है ये, ठीक है। मिल गया वाइन ना। का हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का जो अभी यूज कर रहे हैं हम वो आ गया, ठीक है। आयरस का डेटा ये रहा। आयरस मतलब एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसकी नॉलेज होगी तभी कर पाएंगे चीजों को, समझ आया। रियल वर्ल्ड हाँ डेटा जी। सेट्स भी है यहाँ पे, क्लिक करोगे तो रियल वर्ल्ड का मिल जाएगा, जैसे ठीक है। फेस डेटा सेट 80 करके, फाइल नेम एंड डेटा फ्रॉम 20 न्यूज ग्रुप्स डेटा सेट है, ठीक है तो बहुत सारे यहाँ पे। जनरेटेड डेटा, ये जनरेट है, फेक डेटा है जो जनरेट करा हुआ है। लोड अदर डेटा सेट्स, तो अदर के लिए भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। एस बी लाइट, ये तो चलो अलग ही चीज होगी, आपके लिए नहीं है ये भी, ठीक है। अब तो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में लेना पहले तो, एक मिनट दिखा देता हूँ। तेरा एक वेरिएबल में ले लेंगे हम इसको, जैसे कि कैंसर नाम से ले लेता हूँ डेटा सेट का नाम, डीएफ लिख देता हूँ, कैंसर डीएफ डेटा फ्रेम, ठीक है। उसके अंदर हम लिख देंगे लोड, आ ही गया। बस टैब दबा देना, अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ब्रैकेट से टैब करोगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रन करोगे तो ना ये आपको ऐसा फॉर्मेट देगा जो आपको समझ ही ना है। ये देखो, कुछ ऐसा फॉर्मेट दिया इसने, ठीक है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, रॉ डेटा है बेसिकली ये, ठीक है। मैं वैसे समझा देता हूँ अभी के लिए, फिर हम इसको बताता हूँ। यहाँ पे दिया डेटा, ठीक है। यहाँ दिया टारगेट। एक और चीज है, नीचे एक्सप्लोर करोगे तो ये दिया फीचर के नेम, ठीक है। फाइल नेम भी है, मॉड्यूल भी, वैसे तो फीचर नेम। तीन चीजों पे ध्यान रख रहा हूँ मैं, एक इस पे फीचर का नेम, एक है आपका टारगेट नेम, ये कौन सी बीमारी है, ये है टारगेट, ये है डेटा। डेटा इन द सेंस कि भाई ये वैल्यूज है सारी मैथमेटिकली एरे के अंदर डाली हुई है इन्होंने। टारगेट क्या है, 0 1 प्रिडिक्ट करना कैंसर है कि नहीं है। 0 का मतलब नहीं था, और 1 का मतलब था, मतलब 0 इसके साथ कनेक्ट होगा, इस पहले कॉलम के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये अगर जिस बंदे की वैल्यू है ना, जिस बंदे ने ये वैल्यूज, उसकी रिपोर्ट में ये वैल्यूज आई हैं, तो उसको कैंसर नहीं है, 0, ठीक है। 1 का मतलब मान लो ये वैल्यू, क्या पता ये वैल्यू से कैंसर हो रहा हो, तो इसका मतलब क्या है, 1 है, कैंसर है। यहाँ तक ठीक है, यस सर। ठीक है।
ये सारा डेटा उसी का है। उसके बाद यहाँ पर है टारगेट नेम, मतलब कि वो बीमारी है क्या कैंसर की, ठीक है। एक ये है मेलिगेंट है, एक बेनिंग बेनिंग करके है, बेनजीन जो भी है यार इंग्लिश में, ठीक है। तो दो तरह की चीजें हैं, यही हमारे 01 है ना, तो बता रहे हैं कि ये है कि ये है सामने वाले को। सर्च करोगे मिल जाएगा, ओरिजिनल है ये, ऐसा कोई फेक नहीं लिखा है सर इन्होंने। ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ क्या, हाँ मैं बताता 01 हूँ। ਚ 01 में हमने तो नहीं किया, पहले से कन्वर्टेड है ये, Okay. ठीक है। इन्होंने सारा दे रखा ਸਰ ਇਹ डेटा, ਆਪਣੇ ਨੂੰ टारगेट वेरिएबल दे रखा है जिसमें ये सब पड़ा है। एक डिक्शनरी रिटर्न करी है, ठीक है। डिक्शनरी में पड़ा है कॉलम देके ये एरे पूरा, की क्या है ਸਰ टारगेट होगी ਆਪਾਂ ना, ਨੇ ठीक है। अब मान लो इसको रीडेबल फॉर्मेट में लेकर आना है, तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे डेटा फ्रेम, ठीक है। डेटा फ्रेम बनाने के लिए ये लिखना पड़ेगा डेटा फ्रेम, वही कैंसर डेटा डीएफई लिख देता हूँ, चलो इसका नाम, कौन लिखेगा, पीडी। पीडी के लिए पहले आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने नहीं किया। ये कौन सा लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी, टैब दबा देता हूँ, देखो ऑटो कंप्लीट कर दिया ऐसा सारा। अभी चलेगा नहीं क्योंकि मैंने इंपोर्ट नहीं करा, ठीक है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी, नमपाई भी कर लेते हैं इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, ये तो रहनी है। देखो इसने क्या किया, एक डेटा फ्रेम बनाया कैंसर डॉट डेटा। अभी कैंसर डॉट डेटा लिखने से क्या हुआ, अभी बताया था ना मैंने आपको, ऊपर लिखा हुआ उसमें देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख देता हूँ। अगर आपको डिक्शनरी में से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी होती है तो कैसे लिखते हैं हम, मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मान लो आपके पास डिक्शनरी होती है एक नेम नाम की, जिसमें है कॉलन, डेटा लिखा होता है, या 1 2 5 ऐसे कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब अगर मेरे को ये वैल्यू निकालनी हो तो मैं क्या करता हूँ, कैसे निकाल सकता हूँ इस चीज को, ऐसे लिखता ਕੀ हूँ ना ਨਿਕਾਲਣਾ ਸਰ की लिखनी पड़ती है, वैल्यू चाहिए होती है तो की लिखता हूँ ना मैं, ਹਾਂਜੀ ठीक है। ऐसे ही लिखना पड़ता है। अगर मुझे इसमें सारे कॉलम्स लिखने हैं तो क्या लिखता था, कीज लिखता था, की देखनी है तो, अगर मेरे को नेम ही एक ही है ना, ठीक है। ਹਾਂਜੀ ये मैं समझाने का तरीका है, और ये पूरा डिक्शनरी में ही है, ये फॉर्मेट इसी मेरे को, ये की है। तो अगर ये वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे लिखूंगा, ये इसका नाम देखना पड़ेगा ना कॉलम का। हम्म तो मैंने क्या करा, ये लिख दिया डीएफ डॉट डेटा, पहले तो डेटा लिखा कि मुझे सारा डेटा चाहिए, डेटा मतलब कॉलम है, कॉलम के अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब लिखने को मैं ऐसे भी लिख सकता था, मेरी मर्जी है वो, वो देखे डिक्शनरी है ना, डिक्शनरी में ऐसे ही लिखते हैं हम, ठीक है। एक ही बात है, मैंने डॉट लिख दिया बस यहाँ पे, ठीक है। कॉलम्स के लिए मैंने बोला कैंसर डॉट फीचर के नेम दे दो, सारे फीचर्स के नेम दे दो, ठीक है। फीचर के नेम क्या होते हैं, ये जो कॉलम है, कहाँ गया, टारगेट नेम है तो ये डेटा है, टारगेट है, ये क्या है, फीचर नेम हो गया, ये आ गया दो, मेलिगन और मेलिगन आ गया, ठीक है। तो अगर मैं रन करूँ अभी हेड देखूं तो मेरे को कुछ डेटा बना के देगा ये देखो, ठीक है। अब ये थोड़ा फॉर्मेट में आया है, मतलब ये सारे फीचर के नेम थे, 1 2 3, ये फीचर से पता लग रहा है कि इस बंदे को कैंसर है कि नहीं है। लास्ट में है टारगेट, देखो एक कॉलम नहीं ऐड करा इसने टारगेट नाम का, ठीक है, वो भी कर लेते हैं। उसको करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, टारगेट, ठीक है, इक्वल टू जो मेरा कैंसर वाला था वो गया था कैंसर, ये देखो आ ही गया वो, ये देखो पता लग रहा है ना। मतलब अभी तक तो मैंने कन्वर्ट ही किया है इसको, हीट मैप नहीं लगाया यहाँ पे। ये देखो टारगेट आ गया, मतलब ये जिस जिस बंदे को ये फीचर्स है ना, इसका मतलब उस बंदे को कैंसर नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं होगा, सैंपल यूज कर लेना। अब सैंपल बता देता हूँ, बीच में रैंडमली मैंने शायद बताया, और रैंडम नंबर्स देता है ये आपको, जितने लिखोगे उतने आएंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट 1 देगा, अगर मैं 100 दे दूंगा तो 100 रैंडम मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। बीच में से कहीं से भी निकाल कर दे देगा पूरा डेटा, देखो ये रहा 1 वाला, मतलब ये फीचर दोगे तो कैंसर है उस बंदे को। उसका मीन रेडियस इतना, मतलब मेरे को क्या पता करना है इनके बीच में आपस में कोरिलेटेड कौन सा, ये इससे कितना कोरिलेटेड है या इससे कितना है, तो वो देखना है मुझे। तो उसके लिए कोरिलेशन यूज करेंगे हम,
आ जाता हूँ मैं वापस। ये तो सेम डेटा, ये मत करना, मैंने जो करा अभी वो कर लेना, चाहे बेसिक सेम ही है ये। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये थोड़ा ठीक है। और बस उसके बाद हीट मैप का यूज कर रहा हूँ मैं। अब आपको भी कोई डेटा पे काम करना है और मुझे कल को रिजल्ट ला के देना, कल जब भी कल आओगे तो कल दे देना। मतलब मुझे ये बताना है कि कौन से जो मैंने उठाए हैं वो कौन कौन से वो हैं, कोलेटेड है कौन से नहीं है, जो मैं जिस भी डेटा पे मैंने काम किया। ये हो गया मैटप्लॉटलिब के लिए, ये दोनों ही आ गए, ठीक है, रन कर लिया। ये फायदा है इसका ऑनलाइन का। ये अब रन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोलेशन बता देगा डीएफ में, और इसने एरर दे दिया कोलेशन का। अच्छा, मेरे डेटा फ्रेम का नाम है डीएफ। हीट मैप में मैंने पास कर दिया इस चीज को। ये देखो, इसने सारा मेरे को बना के दे दिया, ठीक है, इसको एक बार यहाँ साइड पे ले जाना बेशक, और यहाँ देख लेना। ठीक है, ये बोल रहा है मीन रेडियस का, मीन रेडियस के साथ तो ऑब्वियसली वन होने वाला है, ये तो डायगोनली चल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो कितना कम कोलेटेड है, किससे होगा एक कोलेटेड कम, जो लास्ट में नंबर होगा इसके साथ, मीन रेडियस के साथ, ठीक है। समझ आ रहा है, देखना कैसे है इसको। हेलो, हाँ जी हाँ जी सर। मीन रेडियस का देख लो हम्म, इसके साथ, ठीक है। मीन रेडियस का अगला देख लो, अब जितने यहाँ से देख लो, ये बेस्ट है ज्यादा, ठीक है। मीन का इस टारगेट से नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं टारगेट से, इस कल्ले का ये बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिवली कोरिलेटेड है, ठीक है। ये देख लो, ये भी नेगेटिवली कोरिलेटेड है, मतलब ये टारगेट का ही बता रहा है सारा, सबके साथ, हर एक कॉलम के साथ। ऐसे भी कर सकता हूँ मीन का, इसके साथ देखो डायमेंशन का बहुत कम रिलेटेड है, 0 0 0 दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, बहुत लेस है। अगर मैं मीन रेडियस का ढूंढने जाऊँ ना, किसके साथ सबसे ज्यादा बेस्ट बना रहा है, अपने साथ तो देखो वन ही बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखा होगा, ये देखो, मीन 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 टेक्सचर है ना, मीन रेडियस, ये रहा, मीन रेडियस का वन ही बना रहा है अपने साथ, तो मुझे देखना है इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ, और यहाँ पर कलर ग्राफ भी चल रहा होगा साइड पर, कि जो वाइट ज्यादा है वो कोरिलेटेड ज्यादा है, मतलब हाईली कोरिलेटेड कौन से, ये दो फीचर्स हैं जो बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है, तो मैं इसको डेटा में से निकाल नहीं सकता, ये काम की चीज है मेरी, ठीक है। मतलब ये इससे हाईली कोरिलेटेड है, ये भी इससे हाईली कोरिलेटेड है, ये भी है बट बहुत कम है, ठीक है, मतलब बहुत कम तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, ये भी, ये नहीं है, ये बहुत कम ਸਰ है, ਐ ਤਾਂ जीरो। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਚਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੀਚਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਹੋਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ हाँ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਐਵੇਂ। वैसे ही तो मेन ही फीचर निकाले ना हमें। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਦੋ ਹਾਈਲੀ ਕੋਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗੇ, हम्म। ਆ ਮੇਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ